तो लक्ष्मी जी ने नारायण जी को माला पहना दी और तब से भगवान का नाम हो गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इस तरह से हो गए लक्ष्मी नारायण। तो अभी अभी हम कहीं से कई कार्यक्रम कर कर आ रहे हैं, तो अभी उन्होंने हमें बताया कि वो एक मशवरा हमने आपका माना। तो अक्सर हम जहाँ जहाँ सत्संग करने जाते हैं हम कहते हैं कि अकेली लक्ष्मी को मत बिठाओ, लक्ष्मी नारायण जी को बिठाओ। तो बोले महाराज बहुत प्रभाव हुआ, इससे बहुत फर्क आया कि हमने जो लक्ष्मी नारायण को बिठाया इससे बहुत फर्क आया। तो लक्ष्मी नारायण इस तरह से भगवान का नाम हो गया। आगे चलकर वारुणी मदिरा निकली, जो कि किन्होंने ले ली, दैत्यों ने। अब महाराज हुआ यह कि एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम था, बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। ये धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए और उनके हाथ में एक दिव्य कलश था और उस कलश पे क्या लिखा था? अमृतम। अमृतम लिखा था। तो कलश किसका था? अमृत का कलश था। और यहीं से जो है आयुर्वेद की स्थापना हुई, आयुर्वेद प्रकट हुआ। यानी कि ये जो लोग धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का दिन बनाते, तो ऐसा नहीं है। इसमें भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे तेरस के दिन। कार्तिक मास की तेरस के दिन कौन प्रकट हुए थे? भगवान धन्वंतरी, ये प्रकट हुए थे। और इसी दिन जो है जब वो अमृत लेकर आए तो आयुर्वेद भी आया, जड़ी बूटियाँ आई। तो हमें तो आयुर्वेदिक दिन बनाना चाहिए। इस दिन भगवान धन्वंतरी का प्रकट दिन बनाना चाहिएगा, पर बनाते कुछ और दिन। तो इस तरह से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर, और दैत्यों ने देवताओं से अमृत छीन लिया, कलश छीन लिया। और आपस में ये दैत्य जो है लड़ने लगे, अहम पूर्वक अहम पूर्वक अहम पूर्वक, पहले मैं लूँगा, पहले मैं लूँगा, पहले मैं लूँगा, इस तरह आपस में लड़ने लगे। उस वक्त हुआ ये कि भगवान ने अवतार ले लिया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। जब मोहिनी अवतार लिया भगवान ने, तो सारे दैत्य उन पर मोहित हो गए। पीले रंग के भगवान के हाथ में, पीले रंग की भगवान ने साड़ी पहन रखी थी। तो उस समय मोहित होकर सारे दैत्यों ने क्या किया कि वो अमृत का कलश भगवान के हाथ में थमा दिया। भगवान ने सोचा पहले पक्का कर ले, उसके बाद ही काम करेंगे। भगवान ने कहा तुम कश्यप ऋषि के बेटा हो? बोले हाँ। बोले मूर्ख हो? अबे दैत्यों ने कहा हमको मूर्ख कह रही है। तो दैत्यों ने कहा आपने हमको मूर्ख क्यों कहा? भगवान ने कहा मोहिनी के मूर्ख नहीं तो क्या कहूंगी? ना जाने इस कलश के अंदर क्या भरा पड़ा, इतना दिव्य कलश है, मुझे जानते नहीं हो, मुझे पहचानते नहीं हो, और मेरे हाथ में थमा दिया। अरे दैत्यों ने कहा हमारा भला करने आई है, बात भले की कर रही है। तो दैत्यों ने जो है आपस में कहा कि हमने तुम पर विश्वास किया है और इसीलिए हमने ये अमृत का कलश तुम्हारे हाथ में दे दिया है। एक तो ये अमृत और दूसरी तुम, अगर तुम अपने हाथ से पिला दोगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे है, पानी वाला ऊपर है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि पानी वाला अमृत जो है वो देवताओं को पहले पिला देती हूँ, गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम सबको बाद में पिलाऊंगी। और दूसरा ये कि मुझे रोक टोक मत करना, अगर तुम रोक टोक किए तो मैं तुम्हारे पास से क्या करूँगी? चली जाऊंगी। दैत्यों ने कहा मैं मंजूर है। तो लाइन लगा कर बैठ गए, एक तरफ देवता लाइन लगा कर बैठ गए और एक तरफ दैत्य लाइन लगा कर बैठ गए। अब उस वक्त हुआ ये कि भगवान जो ने अमृत पिला रहे हैं देवताओं को। जैसे दैत्य सोचा अरे कलश खाली ना हो जाए, तो भगवान मुस्कुरा कर देखे देवताओं को, दैत्यों को, दैत्य मोहित हो जाए। एक दैत्य बोले पता नहीं बचेगा भी नहीं बचेगा। उस समय एक ने कहा चुप कर, देख कितने प्रेम से पिला रही है और उसका वचन था तुमने कुछ गड़बड़ी करी तो मैं चली जाऊंगी। बोले ठीक है। राहु को शक हो गया। राहु बोले हम लोग काले नीले पीले, चलो कोई खूबसूरत हो तो कोई स्त्री देखकर मुस्कुराए तो अलग बात, हम तो काले नीले पीले,
ये उनको अमृत पिलाती है, हमको देखकर मुस्कुराने लग जाती है कि अरे हमें तो गड़बड़ी लग रही है। तो उस समय राहु देवता का भेष धारण कर कर सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया। जैसे ही भगवान अमृत पान पिलाकर आने लगे सूर्य चंद्रमा को, तो राहु ने भी पी लिया। उस वक्त सूर्य चंद्रमा ने खड़े होकर कहा, प्रभु ये नकली है, ये राक्षस है। उस समय भगवान ने सुदर्शन चक्र से राहु की गर्दन को काट दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पर अमृत तो उसने पी लिया था, इसलिए वो क्या हो गया, अमर हो गया। अमृत तो पी लिया था उसने, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र से उसका गला काटा, इसलिए उसका जो सर था वो राहु हो गया और जो धड़ था वो केतु हो गया। पहले 7 सैयारे होते थे, तो अब इन 2 सैयारों में इजाफा हो गया। तो ये कितने हो गए, 9 सैयारे। वो 9 ग्रह, सॉरी क्षमा करना, 9 ग्रह। तो इस तरह से हमें शिक्षा लेनी चाहिए इस कथा से कि थोड़ा सा भी साधु संग हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आ जाता है। जबकि राहु कौन था, ये राहु राक्षस था, और इस राहु ने केवल सूर्य चंद्रमा का संग किया बीच में। और आज राहु को जो ना, राहु को देवताओं में गिना जाता, दैत्यों में नहीं गिना जाता है। यानी कि थोड़ी सी देवताओं की संगति से आज राहु देवताओं में शामिल हो गया। तो इतनी मानता बता गई साधु संघ की, वैष्णव की, भक्तों की संग की। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। इस तरह से भगवान ने अमृत देवताओं को पिलाया और भगवान अमृत पिला के अंतर ध्यान हो गया। देवताओं ने कहा वो सुंदरी कहाँ गई? अरे सबने कहा सुंदरी थोड़ी थी, वो तो श्याम सुंदर था, वो तो हम सबको बेवकूफ बनाकर चला गया। उस समय हुआ देवासुर संग्राम। अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में आता है ये देवासुर संग्राम। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। हमारे वैदिक इतिहासों के अंदर, वैदिक इतिहास में 2 युद्ध बड़े भयंकर बताए गए, एक महाभारत का और एक देवासुर संग्राम। बलि महाराज जी का युद्ध हुआ था इंद्र के संग। कार्तिकेय स्वामी जी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था तारकासुर के संग। वरुण देव का युद्ध हुआ था हेती के संग, और मित्र देव का युद्ध हुआ था पहेती के संग। धर्मराज जी का युद्ध हुआ था कालनेमी के संग, और विश्वकर्मा ने युद्ध किया था माया दानव के संग। त्वष्टा ऋषि ने युद्ध किया था समरासुर के संग, और चंद्रमा ने युद्ध किया था राहु के संग। भद्रकाली मैया भी थी इसके अंदर। बताओ, माँ भद्रकाली में भी युद्ध किया है, सुखदेव जी बता रहे हैं। तो माँ भद्रकाली का जो युद्ध हुआ था वो निशुंभ के संग हुआ था, निशुंभ। और शुक्राचार्य जी का युद्ध बृहस्पति जी के संग। इस तरह से ये देवासुर संग्राम हुआ। अब हुआ ये कि इसमें हुआ ये कि देवताओं ने सबको मार दिया, यहाँ तक इंद्र के हाथ से बलि भी मर गए। तो उस समय देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि नारद जी ने दैत्य को कहा कि आप अपने इस महाराज को उठाओ और उठाकर इसे लेकर जाओ शुक्राचार्य जी के पास, ताकि वो संजीवनी विद्या से इनको क्या कर दे, जीवित कर दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हुआ ये कि आगे चलकर जो है बलि महाराज के शव को लेकर चले गए थे, और भगवान विष्णु ने माली और सुमाली, वैसे थे तो ये 3 भाई, माली सुमाली माल्यवान। तो भगवान ने माली सुमाली को तो मार दिया था, पर माल्यवान अपनी कन्या केकसी को लेकर चले गए थे पाताल में, और वो ही माल्यवान रावण के नाना हुए, माल्यवान। तो भगवान ने इनका भी सर चक्र से काट दिया था। इस तरह से देवताओं को अमृत की भी प्राप्ति हो गई, और युद्ध में क्या हुआ,
जीत भी गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अष्टम स्कंद के 12वें अध्याय में मोहिनी अवतार के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया कि मोहिनी अवतार को देखने की लालसा हुई शंकर जी को। तो सही विस्तार से शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में कथा आती है कि बड़ी चर्चा हो रही थी कि भगवान ने एक अद्भुत रूप धारण किया मोहिनी का। तो एक दिन शंकर जी अपनी प्रिय पत्नी को लेकर आ गए और भगवान से कहा कि प्रभु मुझे आपका वो मोहिनी अवतार देखना है। बड़ी चर्चा हो रही है। अब भगवान ने कहा वो हो गया, बस खत्म हो गई, उसका चक्कर छोड़ो। बोले नहीं, हमको देखना। तो भगवान ने कहा अच्छा देखना चाहते हो? तो भगवान अंतर ध्यान हो गया। तो थोड़ी देर में शंकर जी क्या देख रहे हैं कि झाड़ियों के पीछे से पीली साड़ी पहने हाथ में गेंद लिए भगवान प्रकट हो गए। बड़े खूबसूरत, क्योंकि अरबों खरबों लक्ष्मी भी उनकी खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकती। और राधा उपनिषद में तो लिखा वो सबसे खूबसूरत है विश्व में, पूरे असंख्य ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत श्री कृष्ण है। भगवान है, इतने खूबसूरत है भगवान। तो हुआ ये कि भगवान मोहिनी बन गए। तो शंकर जी ये नहीं देख रहे कि ओरे भगवान, शंकर जी बोले रे कितनी सुंदरी है। तो शंकर जी इतने मोहित हो गए, अपने गणों को भी छोड़ दिया, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया और भगवान मोहिनी के पीछे भाग गया। तो भगते भगते ना तो ऋषियों के आश्रम देखे, ना नदी देखे, ना तालाब देखे, ना पर्वत देखे, ना वन आदि देखे, केवल जा रहे हैं। उस समय शंकर जी की शक्ति गिरने लगी। तो भागवत में इतना विस्तार नहीं है। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के अध्याय 20 में आता चरित्र ये सही। तो उस वक्त शंकर जी ने क्या किया कि भगवान मोहिनी के हाथ को पकड़े लिया। अब जैसे हाथ कैसे सरफ लगाओ, कैसे हाथ फिसलता है, तेल लगा या सरफ लगा कैसे फिसलता है, ऐसे शंकर जी का हाथ फिसल गया। काम को वश में करने वाले शंकर जी कामादि होकर मूर्छित हो गए। उस समय जो शंकर जी की शक्ति गिरी थी, उस शक्ति को सप्त ऋषियों ने पत्ते पर लिया और माता अंजना के कान में डाला था। इस तरह शंकर जी का ही हंस माता अंजना के गर्भ में गया और शंकर जी के अवतार हो गए। बोलो हनुमंत लाल की जय। इसलिए कहते हैं शंकर स्वर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो ये है हमारे हनुमान जी, शंकर जी के अवतार। ये महादेव है हनुमंत लाल जी। तो भागवत में प्रसंग नहीं है, शिव पुराण का प्रसंग था, तो उसी के साथ मिलाकर अब चर्चा आई तो चलो कहते हुए चले गए। 7वें मनु वेवासत, इस मनमंत्र में भगवान ने वामन अवतार लिया था। इस मनमंत्र में क्या अवतार लिया था भगवान ने? वामन अवतार लिया था भगवान ने। और उस वक्त जब बलि महाराज जी यज्ञ कर रहे थे तो भगवान बलि के यज्ञ में गए और 3 पग भगवान ने भूमि मांगी थी। चौथे मनु सावरणी हुए। इस मनमंत्र में भगवान ने सर्वभौम अवतार धारण किया। भगवान इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर, इस मनमंत्र में भगवान इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर बलि महाराज को देंगे। कौन से मनमंत्र में? सावरणी मनमंत्र। इसके बाद जो मनमंत्र आएगा वो सावरणी मनमंत्र होगा। तो बलि महाराज किसको? बलि महाराज को बनाएंगे राजा इंद्र। और इसी मनमंत्र के अंदर अश्वत्थामा भी शराब से मुक्त हो जाएगा। अश्वत्थामा सावरणी मनमंत्र के अंदर ही सप्त ऋषियों में शामिल हो जाएंगे। भगवान वेदव्यास जी और इसमें अश्वत्थामा भी होगा। सप्त ऋषियों में ये होंगे जो हमारे सप्त ऋषि होते हैं ना। देखो हमारी गवर्नमेंट कैसे होती है कि ये मनु गवर्नमेंट, इसमें जो है हर मनमंत्र में इंद्र बनता है, इंद्र भी बदल जाते हैं और जो है ना ब्रह्मा तो वही रहते हैं। तो इंद्र फिर कार्यकर्ता देवता होते हैं, मनु बदल जाते हैं। और जो है इसमें जो है
सप्त ऋषि भी बदल जाते हैं, तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। 9वें मनु, वरुण के पुत्र, वरुण देव ने पानी